आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 21वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें शूर्पणखा का खर के पास से आकर उन राक्षसों के वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना है। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहिन से खर ने क्रोध पूर्वक स्पष्ट वाणी में कहा, बहिन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से सूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह भी संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हानाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम्हें नाथ की तरह क्यों विलाप कर रही हो? उठो उठो, इस तरह लौटो मत, घबराहट छोड़ दो। खर के इस प्रकार संतावना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू में नेत्रों को पोंछकर भाई खर से बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी संतावना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो 14 सूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब आमर्श में भरकर हाथों में सूल और पाटिस लिए वहां जा पहुंचे, किंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको समरंगन में मिला दिया, मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। निशाच राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंगमालाएं उठती रहती है। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पहने बाणों के मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो और यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक है। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। मैं बुद्धि से बराबर सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को सूरवीर मानते हो, किंतु तुम सौर ही है नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम समरांगन में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इन जन स्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है और तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है? तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाग कान से हीन
करके अत्यंत कुरूप बना दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने बड़े भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 22वां सर्ग सुनाऊंगी।